हाय गाइस। इस वीडियो को पूरा देखना और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तभी मैं आगे की वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। ये मोर ऑफ रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो होगी। सीधी बात करेंगे, इसके अंदर निमोनिक होगा या नहीं होगा मैं श्योर नहीं हूँ। मोस्ट प्रोबेबली निमोनिक ज़रूर होगा, लेकिन इस वीडियो का पर्पस, सोल पर्पस सिर्फ रिवीजन होगा। कुछ भी समझाया नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। जस्ट पूरा वीडियो को देखो, तुम समझोगे कि किस तरीके की ये वीडियो है और उस हिसाब से मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है वो नवंबर 16 में 4 मार्क्स का आया था। सीए फाइनल ऑडिट के अंदर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल एज पर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आईसीआई, और व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व्ड वाइल कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। दो चीज़ें पूछी हुई हैं। पहला पूछा हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है और दूसरा पूछा हुआ थ्रेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे याद करोगे? ओ आई पी सी सी। ओ आई पी सी सी। ओ आई पी सी सी बोले तो ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपीटेंस। ओ आई पी सी सी ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी और कंपीटेंस। ठीक है। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर तीन कीवर्ड है: नॉट अलाउ, अनबाइस्ड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तीन कीवर्ड किसके हो गए? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कैसे डिफाइन होगी? अनबाइस्ड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तीन चीज़ों से ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन होगी। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर दो कीवर्ड है: स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर तीन कीवर्ड थे: अनबाइस्ड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इंटीग्रिटी के अंदर दो कीवर्ड है: स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। फिर आता है हमारा पी से आता है हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर नॉर्मल सी बात लिखी है कि रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट नहीं करेगा। रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा और प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट नहीं करेगा। फिर आता है सी, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आपको पता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है और आपको अब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है थर्ड पार्टी को। कब तक? जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक अथॉरिटी का अप्रूवल ना हो, अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट को विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी। और कीवर्ड क्या है? अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट टू और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। लास्ट आता है कंपीटेंस एंड ड्यू केयर। कंपीटेंस एंड ड्यू केयर के अंदर क्या है? कॉन्टिन्यूइंग ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज। कीवर्ड है इसका कॉन्टिन्यूइंग ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज। और जो भी करंट डेवलपमेंट्स होंगी और डिलीजेंटली अपना काम करेगा। पांच चीज़ें थी। ओ आई पी सी सी। ऑब्जेक्टिविटी के दो कीवर्ड थे, तीन कीवर्ड थे। आई इंटीग्रिटी के दो कीवर्ड थे। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर दो ही कीवर्ड है: डिस्क्रेडिट और लॉ रेगुलेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको पता ही है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है अनलेस देयर इज अ रेगुलेशन कि आप उसको डिस्क्लोज कर दो इन्फॉर्मेशन। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के अंदर कॉन्टिन्यूइंग ड्यूटी कि अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को मेंटेन करके रखेगा, स्किल्स को मेंटेन करके रखेगा। आई होप फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए क्लियर। थ्रेड्स की बात करते हैं। थ्रेड्स कितनी होती हैं? थ्रेड्स के अंदर हम क्या याद करेंगे? थ्रेड्स के अंदर हम याद करेंगे आई एफ आर ए। आई एफ आर ए रफ़ी कर लो, इफ़रा कर लो, जैसे करना है कर लो। उसके अंदर सबसे पहला है इंटरेस्ट थ्रेट। इंटरेस्ट थ्रेट किसकी? इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है? फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट की वजह से होने वाली थ्रेट, चाहे वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की हो या उसके रिलेटिव की। उसके बाद आता है एफ। एफ से हमारा एफ से हमारा फेमिलैरिटी थ्रेट है। फेमिलैरिटी थ्रेट के अंदर बेसिकली क्या है? एक कीवर्ड है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की वजह से आप क्या हो जाते हैं? टू सिंपैथेटिक हो जाते हो और आपको एक थ्रेट मिल जा, मतलब थ्रेट हो जाता है वो आपके लिए। नेक्स्ट आता है आर। आर से होता है हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में क्या है? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन किसकी? प्रीवियस जजमेंट जो आपने पास करी थी उसकी रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ रिव्यू थ्रेट के ऊपर है और उसके रिपोर्टिंग, मतलब उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो वो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कवर कर लेंगे। लास्ट आता है हमारा एडवोकेसी थ्रेट। आई एफ आर ए से एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट किसी पोजीशन को या ओपिनियन को प्रमोट करता है जो कि सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है? बाद में एक सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी उसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कीवर्ड्स क्या है? प्रमोटिंग अ पोजीशन और ओपिनियन जो सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पढ़ना आपको खुद है, कीवर्ड्स डिस्कस करें हैं। ऐसी वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए मुझे फटाफट कमेंट करके बताना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सिर्फ रिवीजन होएगी, सुन के समझ आया हो तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।